ये है जो 10th के मैथ के सिलेबस है। आप सभी लोग जो 2024 को जो तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक की, तो आप सभी लोगों को बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि 10th में मैथ का सिलेबस क्या पढ़े जो अच्छा से अच्छा मार्क्स उठ सकता है। 100 में अगर 95% अगर मार्क्स उठाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना होगा, सर ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको इन सभी चैप्टर जितना देख रहे हैं, ये सब चैप्टर के नाम है आपका सिलेबस मैथ, एनसीईआरटी बस, और एनसीईआरटी से लेकर के आपको भारतीय भवन या अदरवाइज कोई भी पब्लिकेशन का अगर आप सोल्यूशन करते हो तो आसानी से तुम लोग जो है से निकल जाओगे। बट इसमें देख लो, ये जो देख रहे हो ये चैप्टर 6 चैप्टर है, मात्र 6 चैप्टर। आप सभी लोगों को 10th में 6 चैप्टर ही पढ़ना है मैथ में, लेकिन उन 6 चैप्टर में कौन कौन से मतलब चैप्टर आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज पढ़ना है जो अगला चीज जल्दी सटीक हो जाए, दिमाग में बैठ जाएगा, समझ में आ गया ना। तो देखो सबसे पहले आप सभी लोग नंबर ऑफ सिस्टम यानी संख्या पद्धति आप लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति। समझ आ रहा है ना, क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति पढ़ना है। अब देखो संख्या पद्धति को कहते हैं इंग्लिश में नंबर ऑफ सिस्टम। अब इसमें जो चैप्टर आता है उसमें एक चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इन्हें में आपको सब चीज चले आएगा, रियल नंबर में ही सब चीज चले आएगा। समझ आ रहा है ना। तो इतना बात याद रखना कि सबसे पहले आपको अगर बेसिक कंप्लीट करता है तो वो है रियल नंबर। कौन चीज है? रियल नंबर है। थोड़ा वीडियो देखना, कट भी हो रहा है क्या? क्या है? सबसे पहले रियल नंबर आप सभी लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। किसी को दिक्कत है? नहीं ना। उसके बाद आपको आ जाना है अलजेब्रा में। अलजेब्रा जो आप पढ़ेंगे तो अलजेब्रा में क्या वो चैप्टर है देख लीजिए, 4 वो चैप्टर आपको पढ़ना है अलजेब्रा में। तो सबसे पहले आपको बेसिक कंप्लीट करेगा कौन? तो रियल नंबर। और दूसरा का नंबर में पढ़ना है आपको अलजेब्रा में। अलजेब्रा में आपको 3 से 4 चैप्टर पढ़ना है जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। 4 चैप्टर पढ़ोगे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही तू चौथा चैप्टर पर आओगे, आपको तो जैसे पहला चैप्टर बना लोगे पूरे के पूरे, तो आप लोगों को क्या होगा कि उसका जो है ना डिटेल्स पूरे यानी इक्वेरेसी फास्ट हो जाएगा आपको। उसके बाद अलजेब्रा में आओगे तो अलजेब्रा में आने के बाद आपका और इक्वेरेसी फास्ट होगा। मैथमेटिक्स एकदम आप लोग थोड़ा फास्ट हो जाओगे बनाने में, हर चीज समझने आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो है सबसे पहले आपको पढ़ना है पॉलिनोमाइल्स। एकदम छोटा चीज है पॉलिनोमाइल्स, यानी बहुपद जो है एकदम छोटा चीज है, आसानी से ढुक जाएगा दिमाग में। इतना बात याद रखना, आसानी से ढुक जाएगा। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। धीरे धीरे हालांकि आप सब लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सब चीज क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि 2024 जो आ रही है, अब 6 से 7 महीना बच गया है। अब धकर रगड़ देना है तुम लोग को। समझ आया कि ना? कम से कम 95 मार्क्स अगर नहीं उठता है तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है अब के समय में। काहे कि अब 70-80% वाले को ही अब जॉब हासिल हो सकता है आसानी से। अगर जॉब कोई करेगा तो याद रखना 80 प्लस यानी समझो तो 90 से लेकर 100% जिसका मार्क्स है वही जो है सब ठीक से जॉब कर पाएगा, अच्छा जॉब कर पाएगा। नहीं तो अब संभव नहीं है अखनी की दौर में। कहता है कि ये चीज नहीं पढ़ोगे तब पर भी काम चलेगा। अरे बेवकूफ, पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलने वाला है। ये चीज करना होगा, समझा गया ना। तो एक चीज याद रखना, जैसे ये लकड़ी को कभी देखा है? लकड़ी को कितना भी बड़का क्यों ना रहेगा पेड़, लेकिन वो पानी में नहीं डूबता है। जानती हो क्यों? और लोहा जो है इतना छोटा सा भी कील हो या कंकर, वो पानी में डूब जाता है। क्यों पता है? क्योंकि उसको घमंड है कि ससुरा हमरे ऐसा कोई भैया नहीं है। समझाया कि नहीं यार? तो उसको घमंड है इसलिए डूब जाता है, और इसको घमंडे नहीं है। काहे पता है? क्योंकि पेड़ जो है, पेड़ को बनाता कौन है? पानी की वजह से है, पानी की वजह से है। तो पानी जो है, पानी में कभी भी पौधा नहीं डूबेगा। जैसे कहावत सुना ना, शायरी में कभी कभी सुनता होगा तू लोग, जे माँ कभी अपने बच्चों को दुखी देख ही नहीं सकते हैं, भले ही उसका पुत्र जो हो वो भले ही खराब हो अपने दुनिया वाले के लिए, लेकिन माँ के लिए वो अच्छा ही रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ये सब चीजों पर घमंड नहीं करना है कि हमको ये चैप्टर आता है ये छोड़ देंगे, ये करना नहीं है, छोड़ना नहीं है। सबको रिवाइज करना है, बना लिए कोई बात नहीं है, लेकिन रिवाइज करना है आप सभी लोगों को, ताकि कम से कम 95% मार्क्स आप लोग का उठना चाहिए। वरना पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है अगर 95% अगर मार्क्स नहीं उठता है तो। समझ में आ गया ना? अच्छा, यानी अच्छा खासा अगर जॉब लेना चाहते हो तो कम से कम 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स होना चाहिए सभी लोगों को। समझा गया? उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इक्वेशन है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण सभी जानते हो क्या क्या होता है? समझा गया ना?
पढ़ा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये में यानी अलजेब्रा में ही चले जाता है, जो समांतर श्रेणी में है, जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं उसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समझ में आ रही है ना बात? किसी को दिक्कत है? नहीं ना, क्या क्या चीज पढ़ना है बेसिक से आप लोग को। उसके बाद आप लोग को क्या करना है इसे देख लीजिए। उसके बाद आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति पढ़ना है। त्रिकोणमिति में भी 3 चैप्टर पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपका बेसिक कंप्लीट कर देगा फर्स्ट नंबर चैप्टर। फर्स्ट नंबर चैप्टर के बाद सेकेंड नंबर चैप्टर में जाएंगे तो पूरे फास्ट हो जाइएगा आप लोग, पूरे फास्ट हो जाइएगा। बेसिक से बतलाया गया है। सेकेंड नंबर चैप्टर त्रिकोणमिति का सेकेंड नंबर चैप्टर एकदम बेसिक से बतलाया गया है, एकदम आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसका तीसरा नंबर चैप्टर है, उसमें आप लोग को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद स्वयं बना लीजिएगा। खाली इतना समझ लीजिए कि अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से डील कर सकते हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। अगर फार्मूला याद नहीं है तो कितना नाक रगड़ कर रह जाइएगा, क्वेश्चन डील होने वाला ही नहीं है आप सभी से। तो इतना याद रखिएगा कि सबसे पहले आप सभी लोगों को क्या करना है कि फॉर्मूला को रट जाना है। ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या है? जरिया है, एक रास्ता है वो दिमाग में बैठाने का। कोई भी चीज का अगर ट्रिक आता है तो समझो कि जरिया है आगे का तुमको रास्ता दिखाने का। जैसे रास्ता भटक जाते हो तो कहना एक किसी से पूछते हो कि भाई साहब ये फन्नामा के यहाँ जाए के कौन रास्ता है, तो कहना का कि सब ले जाता है, पहुंचा देता है तुमको रोड पर। अब बतला देगा कि भाई साहब यहाँ से सीधे चल जाइएगा, लेफ्ट हो जाइएगा, वो तो घर है ओकर फन्नामा की। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत? तो यह प्रकार से ट्रिक है। ट्रिक आपको जरिया बताता है कि भाई साहब इस रास्ते से चलिए, आपका जो है से डाटा क्लियर हो जाएगा, आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा। किसी को दिक्कत है? नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? चलो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है समझ लीजिए। फर्स्ट नंबर चैप्टर पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर चैप्टर जैसे आइएगा हाइट एंड डिस्टेंस, ये थोड़ा हाई क्वालिटी के हैं। इसमें से भी लगभग बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ये समझिएगा कि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है, इसमें से भी रगड़ करके क्वेश्चन पूछता है। 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा आपको, और इतना हाई लाइट क्वेश्चन रहता है जिसको अगर इसको कोई अच्छा से बनेले है तो आसानी से बना लोगे, और नहीं बनेले है तो बस बनेली देखना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत है? चलो उसके बाद ये चीज समझ में आ गया। त्रिकोणमिति में क्या चैप्टर है? 3 गो। कितनी चैप्टर? 3 गो। कितनी चैप्टर? 3 गो। अलजेब्रा में क्या चैप्टर? 4 गो। कितना? 4 गो। और नंबर सिस्टम में 1 गो। नंबर सिस्टम में रियल नंबर है, रियल नंबर में बहुत सारा चैप्टर है। बात समझ आ रहे ना? बहुत सारा चैप्टर है इसका, ये मैंने नहीं लिखा है, ये लोग तुम लोग आसानी से समझ जाओगे कि रियल नंबर में बहुत सारा क्वेश्चन है। डाटा क्लियर है? उसके बाद देखो चौथा नंबर में पढ़ना है मेंसुरेशन। आप लोग को चौथा नंबर में मेंसुरेशन पढ़ना है आप सभी लोगों को। अब मेंसुरेशन हम क्यों कहेंगे पढ़ने के लिए चौथा नंबर में, तो से समझो। आपको यहाँ रियल नंबर पढ़ लीजिएगा, अलजेब्रा पढ़ लीजिए। रियल नंबर आपका बेसिक पूरा कंप्लीट करेगा। उसके बाद अलजेब्रा पढ़िएगा, ये आपको पूरा कंप्लीट करेगा। उसके बाद आप चले आइएगा त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति आपका समझिए तो 50% आपको डाटा क्लियर करेगा। उसके बाद बचेगा 50%, तब आपको 25% ये डाटा क्लियर करेगा। मेंसुरेशन जो है मैथमेटिक्स का बारूद बनाएगा आपको मेंसुरेशन, जिसमें वृत्त से संबंधित प्रश्न रहेंगे और आयतन पृष्ठ संबंध यानी प्रश्न रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? ए बकलोलवा समझ में आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत है? नहीं ना? तो इतना चीज को आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से कर लेना है स्टडी, नहीं तो बोरा में जाने के एकदम आसान रास्ता है मेरे दोस्त। बात समझ में आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत है? और 5वां नंबर में संख्या की और प्रायिकता पढ़ना है आप सभी लोगों को। इसमें कितने चैप्टर है सब देख लो, 5 गो इसमें चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। समझा रहे ना? इसमें आप सभी लोगों को 5 गो चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला देख लीजिए संचयी बारंबारता और वक्र तोरण है। उसके बाद माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है और प्रायिकता और संभाव्यता पढ़ना है। तो देख लीजिए, जैसे ही आप संचयी बारंबारता में आएंगे तो आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों का नॉलेज मिल जाएगा आप सभी लोगों को। इतना बात याद रखिएगा। जैसे ही आप इसमें यानी संचयी बारंबारता में आते हैं तो मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों चीजों का आपको नॉलेज मिल जाएगा। अब जैसे ही ई में आइएगा, ए में आइएगा तो आपको ए में निकालना, ये सब आसान है। ए में तनका लाइक दिक्कत होगा, इसमें अगर समझ जाते हैं तो ये दोनों निकालना आसान रहेगा। इसका कोई इसका दोनों का पार्ट नहीं रहेगा, इसका पार्ट रहता है 4 गो पार्ट रहेगा, इसमें 4 5 गो पार्ट पढ़िएगा, इसमें कहानी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ये दोनों में एकदम आसान लगेगा बनाने में। उसके बाद इसको बनाइएगा, जैसे ये सब बन जाएगा, ये सब एकदम आसान हो जाएगा। सब छक्का गोली सब खेलता है। लूडो छक्का खेलते हो ना? लूडो नहीं खेलते हो? नहीं।
बकलौरवा बचपन में ना खेलते रहे, ताश नहीं देखता है खेल सबके, ये सब ए में पढ़ना होगा। उसमें मैंने इसको लास्ट में क्यों किया है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन से पहले इसको पढ़ना है, लेकिन ये हार्ड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत हार्ड है। तो इसको हार्ड इसलिए है, इसमें थ्योरी से आपको पढ़ना होगा, थ्योरेम। तो थ्योरेम में थ्योरी गजब का है, इससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, याद रखना। थ्योरम में थ्योरी बहुत सारा है, 14 गो थ्योरम है, और 14 गो थ्योरम में 2 गो थ्योरम फिक्स है कि पूछेगा एग्जाम में, फिक्स है, पूछबे करेगा तब पूछबे करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको अच्छे से रट जाना है, अच्छे से बनाना है। एक बात याद रखना, मैथमेटिक्स को जितना आप लोग क्या कीजिएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा, उतना ही आप लोग का माइंड फास्ट होगा। एक बात याद रखिएगा, बनाने से सबसे पहले आप उसकी तरीका को समझिएगा कि तरीका क्या चीज कहता है। और मैं हर चैप्टर पढ़ाने से पहले आप सभी लोगों को उसकी स्टाइल को बताता हूं, जो कौन सी स्टाइल कहां पे सेट होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो इतना चीज याद रखिएगा, स्टाइल को समझना है, यानी तरीका को समझना है। और जब तरीका को समझ जाते हो, याद रखना, मैं का धुआं धुआं छोड़ा दोगे तुम लोग, इतना मसल दोगे तुम लोग, देखोगे आंसर आ जाएगा फटाक से बार। क्या समझा? समझा नहीं समझा? अब जो है से आज 8 तारीख हो गया, 11 के बाद 12 तारीख से आप लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगी। बात समझा रहे हैं ना? 13 तारीख से आप सभी लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों का जितना देख रहे हैं सभी को बारीकी से आप लोगों को फंडा के साथ इतना आसान तरीका से आप लोग को ढुकाया जाएगा दिमाग में। फिर कहिएगा सर हाँ ऐसे तो आप लोग पढ़वे किए हैं, पूरा डिटेल से पढ़वे किए, लेकिन उसमें कुछ बेहतरीन होगा। क्रैश कोर्स है भाई, रिवीजन का चीज है, क्रैश कोर्स नाम पड़ा है रिवीजन के लिए, ठीक है ना? तो चलिए समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, क्या पढ़ना है? और उसके बाद अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या कोई चैप्टर? 4 गो। अलजेब्रा में कितने चैप्टर? 4 गो। समझ में आ गया? उसके बाद त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री, इसमें कितने चैप्टर है? 3 गो चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर पढ़ना है? 3 गो। उसके बाद पढ़ना है आपको मेंस्ट्रुएशन। क्या पढ़ना है? मेंस्ट्रुएशन में आपको 2 गो चैप्टर पढ़ना है। कितनी चैप्टर पढ़ना है? 2 गो पढ़ना है। उसके बाद 5वां नंबर में है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी सांख्यिकी और प्रायिकता। इसमें आपको 5 गो चैप्टर पढ़ना है। कितनी पढ़ना है? 5 गो चैप्टर पढ़ना है, जो बहुत आसान चीज है। सबसे पहले तो आपको ये 3 गो चैप्टर है ना, ये धोखा आपको बेसिक पूरे कंप्लीट कर देगा। समझा गया ना? उसका कोई भी चैप्टर बनाइएगा तो आसानी से धोखा रग आएगा, याद रखिएगा। डाटा क्लियर है? उसके बाद आप लोग को चले आना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो ये नियामक ज्यामिति है, जिसमें थ्योरम है 14 गो, और 14 गो में से 2 गो थ्योरम फिक्स है। जो थ्योरम हम बतलाएंगे, याद रखना, वही थ्योरम पूछेगा एग्जाम में। लिख लेना उसको, और उसको साट लेना दीवार पे, जहां सोते हो ना, मुर्थारी तौर में ना, मुर्थारी के बगल में साट लेना। और जितना फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है, वो सभी के सभी जहां सोते हो, जहां पढ़ते हो, उसके बगल में साट लो, और एक एक करके फॉर्मूला को वहां पे जाओ। फॉर्मूला याद रहेगा तब ये तुम लोग का ये चैप्टर बनेगा। आप लोग को अलजेब्रा तो बिना फॉर्मूला के बन जाएगा, रियल नंबर बिना फॉर्मूला के बन जाएगा। अरे बकबा, उसके बाद ये चाहिएगा कि त्रिकोणमिति बिना फॉर्मूला के बन जाए। नाक रगड़ लीजिएगा, बिना फॉर्मूला के त्रिकोणमिति नहीं बनने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इस सबको एक एक करके चैप्टर आप लोग को स्टार्ट हो जाएगी रिवाइज में। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए आप सभी लोग जो है से अपसेट मत कीजिएगा, रेगुलरिटी बनाए रखिए और याद कीजिए। एक दिन अपसेट कीजिएगा, 50 रुपए फाइन देना पड़ेगा आप सभी लोगों को, ठीक है? चलो इसको नोट करो।